तो आइए आज का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि एक प्रिज्म है, उसका जो बेस है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है, उसकी साइड 20 गिवन है। अगर आपको हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब बेस जिस फॉर्म में होता है उसके एरिया का फॉर्मूला इनटू में हाइट। यहाँ पे जो बेस है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड है हमारे पास 20, तो आएगा 20 का स्क्वायर इंटू में हाइट हमें 8 गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 400 इंटू 8, आंसर विल बी 3200। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सम गिवन है, टाइम गिवन है और रेट है 12% पर एनम बीइंग कंपाउंडेड 8 मंथली। अब देखिए जो बीइंग कंपाउंडेड 8 मंथली है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे टाइम आपका 2 इयर्स है, टाइम आपका 2 इयर्स है, तो 2 इयर्स में हर 8 मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट की साइकिल लगेगी। ठीक है, और हर 8 मंथ की जो साइकिल होगी इसमें जो रेट लगेगा वो लगेगा 8 में। जैसे ये तो आर जो 12% है वो पर एनम है पूरे 12 साल के लिए, तो जो 8 महीने का होगा वो होगा 8%। तो आपको 8% की 3 साइकिल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और जिसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है वो है 8600। ठीक है, तो 8600 का जो नेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा निकल करके हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 3 साल का रेट इफेक्टिव अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि 3a.3a स्क्वायर इंटू में a क्यूब। अब a आपका है 8, तो a क्यूब आएगा, 8 का क्यूब आएगा 512, तो 12 ऐसे लिख लेंगे, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है 64 इंटू 3, तो 64 इंटू 3 आएगा 180 प्लस 12 192, तो 192 प्लस 5 ये हो जाएगा 97 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 8 या 24, 24 और 1 क्या आएगा 25, ये कट जाएगा, तो 25.9712 आपके पास इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो आपको 8600 का ये रेट परसेंट निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, 25.97 इक्विवेलेंट है 26% के, तो मैं एक बार 26% निकाल लेता हूँ, फिर मैं आंसर देख लूंगा क्या आया। तो 8600 का पहले 10% आएगा 860, फिर 10% आएगा 860 और 6% आपका क्या आएगा भाई, 1% तो है 86, तो 6% क्या आएगा, तो आपको ऐसे ही आपको ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो आ जाएगा 516, तो आपके पास आंसर आया 612236। तो 8600 का जो 26% आया वो आया 2236, तो 2236 के नियर बाय कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि 26% है 2236, लेकिन हमें एक्चुअल में 26 से थोड़ा कम परसेंट निकालना था, तो 2236 से छोटा ऑप्शन जो सा है वो आंसर हो जाएगा, तो डी सी हम एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशन स्मार्टली यूज करना है। आज गला थोड़ा बैठा हुआ है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पहले मैं मान के चलूंगा कि आप सबने मॉक टेस्ट लगा लिया है और इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन की वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ए ने बी को आर्टिकल सेल किया 11% प्रॉफिट पे प्लस 11, फिर जो बी है, बी ने सी को सेल किया है 8% लॉस पे, तो माइनस ऑफ 8%, फिर सी ने डी को 13% प्रॉफिट पे दिया है, तो प्लस 13%, और जो डी को मिला है वो मिला है 1612281। पहले तो मैं आपको इन क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि भाई एक ए के लिए कॉस्ट प्राइस मान लो ए है, आपको बेसिकली ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसको ए मान लो। अब उसने 11% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 111/100। फिर बी ने सी को 8% लॉस पे बेचा, तो 92/100। फिर सी ने डी को 13% प्रॉफिट पे बेचा, तो यह आएगा 113/100। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1612281। अब एग्जामिनर आपसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कभी नहीं कराएगा, तो आप इन कैलकुलेशन अगर सोल्व करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको बोला एग्जामिनर ऐसी कैलकुलेशंस आपसे नहीं कराएगा। आप एक चीज, इस क्वेश्चन को कैसे करना था अप्रोच, मैं आपको वो बताता हूँ।
अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले +11 का प्रॉफिट हुआ भाई, +11 मतलब 11 का प्रॉफिट और 8% का लॉस हुआ। ठीक है, तो इन दो ऑपरेशंस का जो नेट आएगा वो कुछ प्रॉफिट प्लस ही आएगा, है ना, कुछ प्लस आएगा। फिर इसके ऊपर 13% का प्रॉफिट किया, तो जो इन दोनों ऑपरेशंस का जो नेट इफेक्ट आएगा वो भी तो कुछ प्लस आएगा, है ना। तो कहने का मतलब जो ए से लास्ट में जो डी के लिए कॉस्ट प्राइस आया वो ए से कुछ इंक्रीज होके ही आया, है ना। तो ए का कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा उसमें इंक्रीज होके डी को मिला। तो डी ने अगर 16 लाख में खरीदा है तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस 16 लाख से कम ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ऑप्शन देखिए कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस 23 लाख दिया हुआ है, यहाँ पे 50 लाख दिया हुआ है और यहाँ पे 87 लाख दिया हुआ है। तो तीनों ही ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है? ऑप्शन सी ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 13 लाख होगा फिर कुछ इंक्रीज होकर आपको 16 लाख की वैल्यू मिली डी के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कराना चाहता था, बस ये लॉजिक लगवाना चाहता था। ठीक है, तो तीसरा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना था आपको कि दोनों तरफ +2 ऐड करेंगे। तो दोनों तरफ +2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का स्क्वायर, और उस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 196। तो 196 क्या होता है आपका 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ x² आएगा। तो दोनों तरफ आप अंडर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 1/x², और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 14। अब अगेन दोनों तरफ +2 कर दो भाई, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू में 4। यही आपको निकालना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है कि 10 मैन है, वो एक काम को 8 दिन में करते हैं अगर 5 घंटा डेली काम करें। ठीक है, तो ये MDH वाले फॉर्मूले पे होता है। जो MDH मसाले वाला फॉर्मूला है, MDH1 इज इक्वल टू में MDH2। अब इसका क्या मतलब है? कितने मैन कितने डेज और रोज कितने घंटे काम करते हैं उसकी वैल्यू ऐसे निकलती है। तो पहले आपको गिवन है कि 10 मैन है, वो 8 दिन काम करते हैं और डेली के कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे। दूसरी सिचुएशन क्या गिवन है? आपको 8 मैन गिवन है, डेज आपको निकालना है और वो कितना घंटा डेली काम करते हैं? 4। तो बेसिकली आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, 50/4 डेट मीन्स 25/2। तो 25/2 होता है 12.5, तो 12.5 डेज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल गिवन थी ABC। ठीक है, ये है B, ये है C। A से आपको पहले एक एंगल बाइसेक्टर निकालना है, वो BC को D पे मिल रहा है। तो A का एंगल बाइसेक्टर BC को D पे मिल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा A से परपेंडिकुलर जो है वो BC पे A पे मिल रहा है, E पे मिल रहा है। ये है परपेंडिकुलर, ये BC पे E पे मिल रहा है। आपको निकालना है एंगल ऑफ DAE। DAE। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आपको हाफ लेना है डिफरेंस ऑफ बचे हुए दोनों एंगल का। अब बचे हुए दोनों एंगल क्या है? एंगल B माइनस एंगल C। ठीक है, जो उनसा बड़ा है वो पहले लिख दो। एंगल B बड़ा है तो आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 42। तो 64 माइनस 42 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22। तो हाफ करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एफिशिएंसी है A एंड B, वो है 9:11। एफिशिएंसी का आपको रेशियो गिवन है, वो है 9:11। ठीक है, B किसी काम को 342 डेज में कर लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ A इफ वर्किंग टुगेदर दे अर्न इतना। अब एक चीज बताइए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी यूज नहीं है। आपको क्या निकालना है?
शेयर ऑफ ए, तो जो अगर एफिशिएंसी का जो रेशियो है उसी रेशियो में तो वो काम करेंगे मिल करके, तो जो शेयर लास्ट में बटेगा वो भी तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही बटेगा, ठीक है। और जो 9 + 11 जो 20 की वैल्यू है, टोटल जो उनको पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू आपको गिवन है 21696.80। आपको ए का शेयर निकालना है तो 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 20 इंटू में आपको 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की वैल्यू आएगी वही इंटू 9। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है भाई, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 1 8 4, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। अब इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 हासिल 3 9 8 72 5 हासिल 7 9 चौक 36 हासिल 4 6 हासिल 7 9, तो 9763.56 ऑप्शन बी, ठीक है। तो ए का शेयर आपके पास आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है, बस आपको सिंपली क्या करना था, 20 की वैल्यू इतनी थी, आपको 9 की वैल्यू निकालनी थी। आइए आगे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 6 डिजिट नंबर है 625 ABC, उसको 7 11 13 से डिवाइड करा, a + b / c की वैल्यू निकालनी है। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया अब तो ये कि जो 7 11 13 है इसका जो एलसीएम होता है भाई 7 11 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 11001, ठीक है। फिर आपको दूसरी बात क्या देखनी है कि 1001 अगर इसको जैसे यहाँ पे 2 0 है तो आपको 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 डिजिट वाला नंबर क्या होगा आपका ABC, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ABC की फॉर्म में। इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ, मान लो 101 है, अब यहाँ पे 0 कितनी है 1, तो आपको इसको 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AB, ठीक है। अब मान लो आपके पास है 1001, अब यहाँ पे 2 0 है तो आप इसको 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ABC, और आपको जो नंबर मिलेगा लास्ट में रिजल्टेंट वो मिलेगा ABC। सिमिलरली मान लो आपके पास है 3 0 इंटू में, अब 3 0 है तो 4 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ABCD, और आपको जो फॉर्म मिलेगी आंसर की वो मिलेगी ABCD, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में सेकंड वाला केस था, तो आपको ABC की वैल्यू गिवन है 625, ठीक है। तो A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 2, A + B आया 6 + 2, C है आपका 5, तो 8/5 ये हो जाएगा 1.6, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपकी 20% का डिस्काउंट दिया है, मर्चेंट को फिर भी 10% का प्रॉफिट हुआ है, मार्क प्राइस जितना है आपको CP + SP निकालना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस बाय में मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो होता है 100 - डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 20%, और 100 + प्रॉफिट परसेंटेज, प्लस प्रॉफिट आएगा अगर प्रॉफिट परसेंट है, 100 - लॉस परसेंट आएगा अगर लॉस है, तो यहाँ पे है प्रॉफिट तो आएगा 100 + प्रॉफिट परसेंटेज जो है 10, तो आपको CP बाय में MP को वहां ले जाएंगे, आपको मिल जाएगा 80 बाय में 110 इंटू में MP, ठीक है। तो आपको CP की वैल्यू आ जाएगी, तो ये निकाल लेते हैं हम 8/11 इंटू में मार्क प्राइस है 1435.61, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11 × 11 3 3 11 3 33 11 5 55 11 × 1, ठीक है। तो 130.51 इंटू में 8, तो ये आ जाएगा 8 × 8 8 2 5 40 हासिल 4 8 3 24 हासिल 2 8 × 8 10, ठीक है, 2 के बाद 0, तो 1044.08 ये हमारा CP आ गया। तो SP हमारा क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा 1044.08 इंटू में 10% का प्रॉफिट है तो 11/10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास भाई 10 ऐड करते रहेंगे तो आएगा आपके पास 8 और 2 के बाद 0 आएगी, 3 हो जाएगी, तो 1148.488, ठीक है। तो CP + MP आपका आ जाएगा CP + सेलिंग प्राइस
तो ये आ जाएगा 1044.08 प्लस करना है आपको 1148.488। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 8, तो 8 4 12, 9 1 2, 2 1 9 2.568, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा ही था, आपको बस सीपी बाई एमपी किस तरीके से निकालते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये था, ये मेन था, आगे तो बस आपको सोल्व ही करना था। ठीक है अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि पाइप ए है, वो एक 15 घंटे में फिल करता है, भाई पाइप ए 15 घंटे में फिल करता है, और पाइप बी है वो 35 घंटे फिल करता है, मतलब ए ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये है 5 × 3, ये है 5 × 7, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 × 3 × 7, ये आपको आएगा 21 पंजा 105। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 7, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए और बी टुगेदर कैन फिल हाफ ऑफ द एम्प्टी टैंक। सबसे पहले तो हाफ भरना है, तो 105/2, और दोनों की ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 7 + 3 10, तो आपको निकालना है ये, तो आपको मिल जाएगा, ये आवर्स में, आपको मिनट्स में निकालना है, तो × 60। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा 105 × 3 मतलब 315 मिनट। तो दोनों मिलके हाफ टैंक को 315 मिनट में भर देते हैं, तो 315 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेडियस गिवन है, और फिर गिवन है कि हर वर्टेक्स से एक सर्कुलर सेक्टर कट आउट किया है। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और उसके हर वर्टेक्स से एक 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाले 3 सर्कुलर सेक्टर कट किए हैं। भाई एक यहां से काटा होगा, एक यहां से काटा है, एक यहां से काटा है। ठीक है, तो आपको जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया है, भाई जो रिमेनिंग एरिया है उसका आपको एरिया निकालना है। तो जो रेड शेडेड एरिया है रिमेनिंग एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस ऑफ 3 सर्कुलर सेक्टर काटे हैं, तो 3 × में एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर्स, भाई सर्कुलर सेक्टर जो हमने कट किए। ठीक है, तो हमको दो चीज निकालनी है, सर्कुलर सेक्टर का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। फिर सेकंड चीज जो गिवन है, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस गिवन है 4√3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन रेडियस है उसकी वैल्यू होती है a बाई में 2√3। ए होती है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ए आर आपको गिवन है 4√3, तो 4√3 इज इक्वल टू में a बाई में 2√3। आपके पास a आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका साइड आ गया, तो उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास क्या होगा, √3/4 इंटू में a स्क्वायर, a आपकी है 24 × 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, तो 6 × 24 144 इंटू में √3। अब √3 की वैल्यू आपको यूज करनी है 1.73, तो ये आ जाएगा 1.73। ठीक है, अब जो मान लो कोई बच्चा कैलकुलेशन में फास्ट है, वो फटाफट ये कैलकुलेशन कर ले और आगे बढ़ जाए, है ना। दूसरा मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं यहाँ पे कि आपको 144 इंटू में 1.73 निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए। तो आप क्या करो, जो 1.73 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1.75 माइनस 0.02 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, अभी जो 1.75 है ये एक्चुअली में है 7/4। भाई जो आपका जो 2 होता है वो होता है 8/4, तो आपका जो 1.75 होगा वो होगा 7/4 माइनस ऑफ 0.02 क्या होगा 1/50। तो बेसिकली आपको 1.73 की जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो निकाल लेते हैं भाई 144 इंटू में 7/4 माइनस ऑफ 1/50। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 4 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 742, 7 4 7 21 252। ठीक है, फिर आप 50 से भी सोल्व कर लेंगे,
ये आ जाएगा भाई 144 को 1/50 से मल्टीप्लाई करना है तो नियर बाय 3 जैसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स 3 हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा वो आएगा 249 पॉइंट छोटी सी वैल्यू बड़ी हुई, ठीक है। तो 249 प्लस प्लस हम लिख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया हमारे पास 249 पॉइंट समथिंग। अब 3 टाइम सर्कुलर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। भाई आपका जो सर्कुलर सेक्टर है एक है 60 डिग्री का, तो एक तो 60 डिग्री का पहला सर्कुलर सेक्टर, फिर उसके साथ हमने रख दिया दूसरा सर्कुलर सेक्टर 60 डिग्री का, उसके साथ हमने रख दिया तीसरा सर्कुलर सेक्टर 60 डिग्री का। तो ये जो पूरा है ये 60 60 60 180 डिग्री बनाएगा, मतलब आपको एक सेमी सर्कल मिल जाएगा। तो आपके पास 3 सर्कुलर सेक्टर एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई है ये, आर है आपका 3.5, आर है आपके पास 3.5, तो 3.5 लिख लेते हैं यहाँ पे। आर स्क्वायर 35/10 इंटू में 35/10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 11, 7 पंजे 35, 5 कट जाएगा, 2 10, तो ये आ जाएगा 385/20, तो ये आ जाएगा 1 9 2 5, तो 19.25 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 19.25, ठीक है। तो 249 में से 19.25 घटाएंगे तो 229 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 230 या 229 के नियर बाय जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके 3 सर्कुलर सेक्टर कट किए हैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले, और वो कट करने के बाद जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो रिमेनिंग एरिया है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मैंने बोला वो कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से 3 सर्कुलर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। फिर मैंने आपको बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, तो हमें पता है जो इन रेडियस होता है वो होता है a/2√3, तो इससे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई। तो साइड हमें मिल गई तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने निकाल लिया √3/4 इंटू में a स्क्वायर। तो मैंने बोला कि 144 इंटू में 1.73 हमको मिल गया। या तो आप इसको कैलकुलेट करके सीधा आंसर लिख सकते हो, या फिर अगर इससे बचना चाहते हो तो आप एक काम करो कि जो 1.73 है इसको आप लिख सकते हो 1.75 माइनस 0.02। ये अंडरस्टैंडिंग आपको कई जगह काम आएगी, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो 1.73 को आप लिख सकते हो 1.75 माइनस 0.02। अब 1.75 जो होता है वो होता है 7/4, ठीक है। तो 7/4 माइनस ऑफ 0.02 क्या होगा 1/50। तो 144 को हम 1.73 से मल्टीप्लाई ना करके हम 7/4 माइनस 1/50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आ गई 249 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 249.12 आता, ठीक है। तो फिर हमने आगे क्या किया, फिर हमने ये जो सर्कुलर सेक्टर है इनका एरिया निकाला। अब 3 सर्कुलर सेक्टर को हम ऐड करेंगे तो हमें एक सेमी सर्कल मिल जाएगा, उसका एरिया होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 19.25। तो 249 पॉइंट समथिंग में से 19.25 माइनस कर दिया, हमें 229 पॉइंट समथिंग मिल गया। तो 229 पॉइंट समथिंग ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। आइए अब आगे सोल्व करते हैं। आपको गिवन है कि ए और बी है वो 3:5 में इन्वेस्ट करते हैं। ए विड्रॉ करता है 8 मंथ में, बी विड्रॉ करता है एंड ऑफ द ईयर में। तो उनके जो शेयर का रेशियो आएगा वो कैसे निकालते हैं, भाई अमाउंट था 3, ए के लिए अमाउंट था 3 और उसने 8 महीने के लिए रखा उसका, और जो बी था उसने अमाउंट डाला 5 और उसने 12 महीने के लिए रखा। तो शेयर का रेशियो आ जाएगा 8 या 24 रेशियो 12 पंजे 60। तो ये आ जाएगा आपके पास 4:10 या फिर 2:5, ठीक है। ए और बी के रेशियो का एरिया आ गया, रेशियो आ गया शेयर का। फिर आपको गिवन है कि जो प्रॉफिट है वो इतना है, ए का प्रॉफिट निकालना है। भाई 5 + 2 7, 7 की वैल्यू आपको गिवन है 456,673। तो 1 की वैल्यू होगी डिवाइड बाय 7। आपको ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर है 2, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ गिवन है कि एक मैन है वो 12 मिनट में 14 किलोमीटर कवर करता है, उसकी स्पीड निकालनी है। और स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो 12 मिनट में वो कवर करता है 14 किलोमीटर। तो इंटू 5 करेंगे
तो 60 मिनट में वो कवर करेगा 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे निकालते हैं भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 9, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 25 हासिल 2 और 17 डिवाइड बाय 9। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 9 एकम 9, 8 और 5 9 में 81, 4 0 9 4 36, 4 9 45, तो 19.4 समथिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की लेंथ है 420 मीटर, वो इतनी स्पीड से कवर करती है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो है 420 मीटर। ठीक है, ट्रेन की जो लेंथ है वो है 420 मीटर और उसकी जो स्पीड गिवन है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। पहले इसको मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 18 चौक 72, तो 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म है, हमें उसकी लेंथ नहीं पता, उस प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है L। अगर ट्रेन ने 30 सेकंड में क्रॉस किया है और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 × 30 आपके पास क्या आ जाएगा, 600। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल ने ट्रेन ने 600 मीटर ट्रेवल किया पूरा। अब प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करेगी, तो मान लो ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है, तो ट्रेन की लेंथ तो है 420, जब तक ये 420 पूरा क्रॉस नहीं कर जाता वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी नहीं मानी जाएगी। तो जब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये उसने 30 सेकंड में कवर किया। ठीक है, तो 30 सेकंड में उसने 600 मीटर कवर किया, तो 600 में से 420 तो लेंथ तो है ट्रेन की, तो बची हुई जो 180 लेंथ है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ये आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या आया। मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे चैनल की हर वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैथ विद गौरव को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।